बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसी ऐसी डिमांड्स यार, इंसान सोच में पड़ जाए कि इन डिमांड्स को पूरा करे तो कैसे करे। ओ सर जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूं, मगर ये है कि रोज इनकी विश लिस्ट बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा नहीं चाहती सलीम, बल्कि हर लड़की चाहती है कि वो अपने आप को सिक्योर कर ले। मैं चाहती हूँ कि सारे मामलात शादी से पहले तय हो जाएं। जी पहले ये तो तय कर लो कि ये तुम चाहती हो या तुम्हारे डैडी। हर रोज तुम्हारे डैडी की तलवार मेरे सर पे लटक रही होती है। ओ बेटे, हमने तुम्हें कौन सी लैम्बोर्गिनी की फरमाइश कर दी है? ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, वो तो बच्ची की पूरी होनी चाहिए ना। जी क्या है अब नई लिस्ट उन छोटी छोटी फरमाइशों की? इतना ही कहा है ना कि जो शादी का लहंगा उस पे सोने की तार का काम हुआ हो। सोने की तार का काम? मैं सलीम पाद दूधे का मुंडा हूँ, बादशाह अकबर का पुत्र नहीं। ओ बेटा, ये सोने की तार की फरमाइश ना करो, ये ना हो कि बच्चा बेचारा घबरा के वापडा की तार पे जा बैठे। तो भाई साहब, फिर क्यों इतने अरसे ये हमारी मिन्नतें करता रहा है कि अपनी बच्ची का रिश्ता हमारी झोली में डाल दो? अच्छा, आप इस बच्ची के वालिद हैं? जी। यानी उस बेचारे ने आपसे रिश्ते के लिए मिन्नत समाजत की, अब आप इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे नहीं 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 फरीद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी बच्ची को नाजायज फरमाइश करेगी तो मैं खुद इसे रोकूंगा, लेकिन जायज फरमाइश तो पूरी होनी चाहिए ना। ਯਾਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤੀਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। हाय हाय चाचा जी, कुछ तो खुदा का खौफ खाएं। आप जैसे बंदे को किसी शादी में जाना पड़ जाए ना, तो दोस्त से वास्कट लेके पहन के जाता है। देखें जी, ये जायज ही ख्वाहिशें हैं, बल्कि मेरी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। भाई, ये जरूरी नहीं है कि करोड़पति ही नखरे करे, कोई मिडिल क्लास आदमी को भी अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए। ओ यार, बच्ची के बारे में सोचे ना, आप तो सौदेबाजी कर रहे हैं। यानी गरीब आदमी अगर ख्वाहिश करे तो वो सौदेबाजी है। वो तो यार ख्वाहिश वो करे ना जो वो बच्चा पूरी कर सकता है। वो तो बेचारा खुद कह रहा है मैं भादूदे दा पुत्र हाँ, अकबर बादशाह दा पुत्र नहीं मैं। आप सोने की तारों की कढ़ाइयां करवा रहे हैं कपड़ों पे। चलिए जी, चाहे ना करवाएं सोने की तारों की कढ़ाई, कम से कम एक कनाल का घर तो होना चाहिए, एक गाड़ी तो होनी चाहिए, बच्चे के पास बैंक बैलेंस तो होना चाहिए। लो मुंह दिखाई में कम से कम हीरो का सेट तो होना चाहिए। लो मेरा ख्याल है इस रिश्ते से जवाब होना चाहिए। सलीम, तुम तो मुझे कहते थे मैं आसमान से तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। हाय ਉਹ लड़की अगर वो मोहब्बत में क्या ही बैठा है तो तू पक्की हो गई। आसमान से तारे तोड़ ले आओ, वो बेचारा भावे बागा जो अमरूद तोड़ता होवे। नहीं जी, अमरूद तोड़ता भी नहीं होगा, जो उसकी सेहत है अमरूद टुकता होगा। अजीजी साहब, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं, आज तक कोई लाया आसमान से तारे तोड़ के, चाहे वो एलोन मस्क ही क्यों ना हो। हाँ, ये जो ऐसी बातें होती हैं ये सिर्फ मस्क लगाने के लिए होती। इसने तो मेरी बेटी के सारे ख्वाब मस्क कर दिए हैं। हाय आपने मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए हैं। मैंने इनसे कहा जी मेरे पास 5 मरले का प्लाट है, मैं इस पे लड़की को घर बना दूंगा। तो अंकल ताजमहल का नक्शा बना लाए, कहते हैं बेटा इसको इस 5 मरले में एडजस्ट करो। जब तुमसे अपने प्लाट में मेरा नक्शा एडजस्ट नहीं हो रहा तो अपने घर में मेरी बेटी कैसे एडजस्ट करोगे? हाय तो और क्या, एक फिल्म में छोटा सा घर था, इतना प्यारा कि ताजमहल उसके आगे क्या है। हाय ओ बेटा, वो वाला घर फिल्म साज ने बनवा के दिया था। आपका 5 मरले का आपके खावंद घड़ी साज ने बनवाना है। ओहो, मैंने अपनी बीवी को मोहब्बत में 35 मरले का घर बना के दिया था और वो उसी घर में से मुझे 35 दफा निकाल चुकी है। ये बात है भाई साहब, घर मकानों से नहीं बसते, इंसानों से बसते हैं। अगर वो अच्छा लड़का है तो भाई अपनी बेटी की शादी करें, वगरना ये फरमाइशें ना करें कि ताजमहल बनवा के दे दो, कपड़े पे सोने की तारों से काम करवा दो। ये बेजा फरमाइशें, इससे घर सिर्फ तबाह बर्बाद होते हैं, बच्ची का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं होता। तो और क्या, मैंने इनसे कहा कि आप बिस्मिल्लाह करके शादी करें, मैं इनकी बेटी को फूलों की तरह रखूंगा। वो फूलों की तरह रखेगा, उनकी गमले जला देगा, फिर उठ के पानी दिया करेगा। गल्ला तू आतिफ असलम वालियां कर रहे हैं, बजट तेरे को चाहत फतेह अली खान वाला।
सही बात है। तुम किस लिए हमें अफसानवी गुफ्तगू कर रहे हो बेटे? हाँ, जो तुम्हारा बजट है, जो तुम्हारी हैसियत है, उस हिसाब से गुफ्तगू करो। जी वो तुम्हारी तारों की फूलों की बातें सुन के चाचे और भी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि शक्ल से वो भी मस्कीन आदमी लग रहे हैं। मैं तो खुद ये हैरान हो रहा हूं कि ये किस किस्म के वालिद हैं कि ये अपनी बच्ची के मामले को सुलझाने के बजाय बात को मजीद उलझा रहे हैं। मसला खराब ही यहाँ से हुआ है ना जी। जो वालदैन है ना जी वो बच्चों को अब किसी बात पे मना करते ही नहीं, किसी बात पे समझाते ही नहीं है, हाँ जी कोई हदायत देते ही नहीं है, बल्कि बच्चों की हदायत पे खुद चल रहे होते हैं। हाँ भाई आप क्यों नाजायज ख्वाहिशात, नाजायज फरमाइशें और नाजायज बातें सुन रहे हैं बच्चे? सही बात है। बिल्कुल आगे से उनको टोके, उनको समझाएं, उनको बताएं असलियत क्या है। हाँ जी ये फिल्म नहीं चल रही, ये असल जिंदगी है। बिल्कुल सही फिल्मों में होता है हीरो गाड़ी लेके निकला है और बच्ची को बिठा के बीच में ले गया है। सही बात है। असल जिंदगी में तो मोटर बाइक है, तो उसी पे बैठना है। हाँ उस बच्ची के दिलो दिमाग पे सिर्फ फिल्में बस रही जी हैं, जी और फिल्में भी गाड़ियों वाली। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 10-12 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਓ। बल्कि आप अपनी बच्ची को वो गाना बार बार दिखाएं, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ। नाज़रीन या लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। लो जी, जब लोमड़ी बेचारी लोंडी हो गई तो अब मुआशरे में क्या मुंह दिखाए? यार हर घर ने जाना सी, उत्थे नाना भरजाइयां जठानी दरानी सारियां बैठी अगलियां पुछन कि नखतिए किथों पूछल कटा आई है। लो जी अपना फरीद सियाना साहब। यार मुझसे लत पे लत भी नहीं रखी जाती यार। ओए आपने पाँव को गिरा लगाई हुई है। लोकी देखो दूसरियां दा 20,000 रख लेंदे ने, मेरे को लत नहीं रखी जाती। हाय ले जी मैंने वो राज मालूम कर लिया है जिसके पीछे बड़े बड़े जुगादरी खजल हो रहे थे। आई मीन पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ये गुत्थी नहीं थे सुलझ रहे। वाह लेकिन आपको पता है ये अल्लाह की रहमत से ऐसा शख्स हुआ है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह अल्लाह बड़ा बोलना पड़ा। ये क्वालिटी है, माफी फौरन मांगता है। यार अजीजी बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है यार, उन्हें काम नहीं करता जिन्नियां माफियां मांगदा है। यार मेरा मतलब है कि ये जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना, और जब तक वो मसला हल ना हो, ये छोड़ता नहीं उस मसले। ये बात बल्कि मसला खुद कहता कि यार मैं हल हो गया भाई, मेरी जान छड़।